तो दोस्तों आज 16 दिसंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। तो रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से कितनी बढ़ोतरी की गई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से 12 बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें इन ऐलान में कहा गया है कि अब 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं अगर वो 12वीं पास कर लेंगी तो उन्हें 25,000 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई छात्रा ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसे सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बेरोजगार युवक हैं अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि 5 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो 12 बड़े ऐलान आए हैं अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें इन ऐलानों से बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से एक और जानकारी आई है। आपको बता दें भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें ये ऐप फोन पे जैसा है, लेकिन इस ऐप में आपको पेमेंट के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसें मिलेंगी। तो भारत सरकार की तरफ से कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने अपनी तरफ से एक बात कही है तो किसानों ने भी अपनी तरफ से एक बात कही है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि किसान आंदोलन में अब तक 10 किसानों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट में बताया है कि हर रोज एक किसान की जान जा रही है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से CAA और NRC के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 99,32,397 हो गई है। टोटल मरीजों में से अभी तक 1,44,110 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में चीनी बीमारी की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 94,54,871 हो गई है। यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,30,826 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से हुआ बड़ा इजाफा। जी हाँ, अगर आप अपने घर में रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि इस महीने में दूसरी बार रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 694 रुपए का हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में इसका दाम 720 रुपए 50 पैसे हो गया है। वहीं मुंबई में इसका दाम 694 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में ये 710 रुपए का मिल रहा है। आपको बता दें जो रसोई गैस सिलेंडर 14 किलो 200 ग्राम गैस के साथ आता है, ये भाव उस सिलेंडर का है। बाकी जिन लोगों को सब्सिडी मिलती है तो सब्सिडी मिलने के बाद इसका दाम थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एक 5 किलो वाला सिलेंडर आता है, उसकी कीमत में भी 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब ये सिलेंडर 250 रुपए के आसपास का मिलेगा। साथ ही में अगर बात करें कमर्शियल गैस सिलेंडर जो कि 19 किलो गैस के साथ आता है, तो आपको बता दें इस सिलेंडर के दाम में 36 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1332 रुपए है। वहीं कोलकाता में इसका दाम 1387 रुपए 50 पैसे है। वहीं मुंबई में 1280 रुपए 50 पैसे है। वहीं चेन्नई में ये कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको 1446 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो अभी हम आपको थोड़ी देर में एक बड़ा ही आसान तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप अपने शहर के गैस सिलेंडर का ताजा भाव देख पाएंगे। आपको बता दें सभी राज्यों में अलग अलग टैक्स लगता है और इसी की वजह से ये दाम ऊपर नीचे होते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़ी एक और जानकारी आपको मिलने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य की सरकार ने किए 12 बड़े ऐलान। लोगों को होने वाला है खूब सारा फायदा। जी हाँ, कैबिनेट की बैठक में 12 बड़े फैसले लिए गए हैं, यानी कि 12 बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें जो पहला ऐलान किया गया है उसके मुताबिक सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होने वाले हैं। यानी कि सरकार की तरफ से 20 लाख लोगों को आने वाले दिनों में नौकरी मिलेगी और ये नौकरी सरकारी भी होगी, प्राइवेट भी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बेरोजगार युवक अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए माफ कर दिया जाएगा। बाकी 5 लाख रुपए लोन के रूप में चलेगा, जिस पर मात्र 1% का ब्याज देना होगा। यानी कि 5 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में की जाएगी। जो भी बेरोजगार युवक हैं, जो लोग अपना काम खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए।
इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान किया है कि जो चीनी बीमारी का टीका है यानी कि जो चीनी बीमारी की दवा है तो वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी लड़कियां यानी कि छात्राएं 12वीं पास कर लेंगी तो उन्हें सहायता के रूप में बिल्कुल फ्री में 25,000 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लड़कियां यानी कि छात्रा ग्रेजुएशन कर लेती है तो उन्हें 50,000 रूपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही में ये भी ऐलान किया गया है कि अब हर IIT और पॉलिटेक्निक कॉलेज में बेहतर ट्रेनिंग के लिए हाई लेवल का सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही में हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम सीख सकें और फिर बेरोजगारी कम हो सके। इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में भी करवाई जाएगी। साथ ही में ये भी कहा गया है कि सभी शहरों में वृद्धों के लिए यानी कि बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाया जाएगा। यानी कि जिस भी बुजुर्ग के पास रहने का कोई समाधान नहीं होगा तो वो लोग इन आश्रय स्थल में रह सकेंगे। इसके अलावा जो लोग शहर में बेघर हैं तो उनके लिए भी घर बनाया जाएगा और उन्हें घर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन बड़े बड़े ऐलानों का फायदा बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दें ये सारे ऐलान भारत की सरकार ने नहीं किया है बल्कि एक राज्य की सरकार ने किया है। लेकिन आपको बता दें कि इस राज्य में PM मोदी की ही सरकार है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि ये सारे ऐलान किस राज्य की सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ये आपके लिए एक सरप्राइज है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी विधानसभा 2022 में उतरेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले दिल्ली जैसी सुविधाएं यूपी में क्यों नहीं हो सकती। जी हाँ, जो लोग दिल्ली के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि दिल्ली में बिजली मुफ्त दी जाती है। लेकिन आपको बता दें इसके लिए एक यूनिट तय है। साथ ही में आपको बता दें दिल्ली में पानी भी मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा कई ऐसी सर्विसें हैं जो कि दिल्ली में दी जाती हैं, लेकिन इस तरह की सर्विस पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। आपको बता दें अब इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में खड़ी होने वाली है। जी हाँ, ताज़ा जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में चीनी बीमारी संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर दिल्ली में इस तरह की सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं, तो फिर यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे एक नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती। केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में यूपी के बहुत सारे लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की है कि यूपी में भी इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसी की वजह से जो यूपी में अगला चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो इसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा लेगी। आपको बता दें यूपी में आम आदमी पार्टी के आने की वजह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी है तो उस पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें अभी हाल ही में गोवा में पंचायत चुनाव हुआ था और वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। गोवा के पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिल गई है, हालांकि भाजपा सबसे आगे रही। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत सरकार ने लॉन्च किया नया डिजिटल पेमेंट ऐप जिसका नाम है डाक पे। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग और इंडिया पेमेंट बैंक ने एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है, यानी कि इस ऐप का नाम है डाक पे। ऐप की लॉन्चिंग बीते रोज एक वर्चुअल इवेंट में की गई जिसमें IT और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। दोस्तों ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि डाक पे सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि इसके जरिए संबंधित बैंक और डाक की अन्य सेवाएं भी मिलेंगी। डाक पे ऐप में भी डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड स्कैनर की सुविधा है, यानी कि आप जिस तरीके से फोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए कहीं पर भी पेमेंट कर पाते हैं, तो इस ऐप से भी आप ऐसा ही कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें इस ऐप में पेमेंट की सुविधा के अलावा आपको बैंक से जुड़ी भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा जो इंडिया पोस्ट का बैंक है उसके बारे में भी आपको अधिक जानकारी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सरकार का अपना ऐप है। आपको बता दें ये ऐप लगभग पेमेंट के मामले में बिल्कुल फोन पे, गूगल पे की तरह ही काम करेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसे गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक आपको कहां पर मिलेगा ताकि आप कोई डुप्लीकेट ऐप डाउनलोड ना कर पाएं, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बताने से पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शहद खरीदने के साथ लें प्योरिटी का सर्टिफिकेट। इस कंपनी ने किया है ये ऐलान। जी हाँ, अभी हाल ही में शहद में मिलावट को लेकर काफी बड़ी खबर आई थी। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां शहद को बेच रही हैं, तो इन कंपनियों के शहद में भी मिलावट होती है। आपको बता दें ये मामला काफी दिनों तक चला, लेकिन आपको बता दें इसी मामले की कड़ी में एक और बड़ी खबर आई है। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि अब आपको शहद खरीदते समय शुद्धता की गारंटी मिलेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी मैरिको ने ये बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अब प्रोडक्ट खरीदने पर ग्राहकों को सफोला हनी सर्टिफिकेट भी देगी, यानी कि आपको शहद के साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट इस बात को साबित करेगा कि जो शहद आप खरीद रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। साथ ही में इससे ये भी प्रमाणित होगा कि इस शहद को 60 से ज्यादा क्वालिटी चेक किए गए हैं, यानी कि इसे 60 बार लगभग परखा गया है। तो दोस्तों अगर आप प्योर और ओरिजिनल शहद की तलाश में हैं, तो आप मैरिको का शहद खरीद के देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे गणतंत्र दिवस पर खास
खास मेहमान पीएम मोदी के पत्र को किया है स्वीकार। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के समारोह में खास मेहमान के रूप में होंगे। आपको बता दें, ताज़ा जानकारी आई है कि ब्रिटेन की सरकार की तरफ से भारत की तरफ से जो पत्र भेजा गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। तो इस बार जो 26 जनवरी का समारोह होगा लाल किले पर, तो वहाँ पर जो खास मेहमान होंगे तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली की अदालत ने 14 देशों के 36 तबलीगी जमात से जुड़े नागरिकों को सभी आरोपों से किया बरी। जी हाँ, तबलीगी जमात को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। शायद आपको तबलीगी जमात का नाम याद होगा। आपको बता दें, जिस समय हमारे देश में चीनी बीमारी की महामारी फैल रही थी तो उस वक्त तबलीगी जमात का नाम हमें मीडिया में काफी ज्यादा देखने को मिला था। उस समय ये रिपोर्ट आई थी कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से चीनी बीमारी फैल रही है। आपको बता दें, इसी की वजह से कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें, अभी हाल ही में कई सारे लोगों को रिहा किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी आरोप तबलीगी जमात के लोगों पर लगाए गए थे वो सही नहीं है। आपको बता दें, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो उनमें विदेशी लोग भी थे, लेकिन आपको बता दें दिल्ली की एक कोर्ट ने फाइनली 14 देश के 36 विदेशियों को सभी आरोपों से बिल्कुल बरी करते हुए रिहा कर दिया है। रिपोर्ट में ये जानकारी आई है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। जो भी उन पर आरोप लगाए थे वो साबित नहीं हो पाए हैं कि इनकी वजह से चीनी बीमारी फैल रही थी। इसी की वजह से सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि तबलीगी जमात एक इस्लामी संगठन है जो कि इस्लामी धर्म के बारे में सिखाती है, यानी कि जो मुसलमान है वो उन्हें ही सिखाती है कि धर्म पर कैसे चलना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नींद उड़ाने वाला है सरकारी सेवकों को 30 साल की नौकरी के बाद घर भेजने वाला कानून। जी हाँ, केंद्र के एक कानून से सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं। आपको बता दें, इस कानून ने सरकारी सेवकों की नींद उड़ा रखी है। इस कानून के तहत किसी भी कर्मी को 30 साल की सेवा के बाद घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तारीख नहीं आई है, उसके बावजूद भी अगर उसके 30 साल पूरे हो गए हैं तो उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। और इसी की वजह से सरकारी कर्मचारी इस कानून को लेकर डरे हुए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को और विभागों को इस कानून को इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। यानी कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर उसके 30 साल पूरे हो जाते हैं नौकरी करते हुए तो उसे काम से हटाया जा सकता है। साथ ही में आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी इस कानून के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस नियम पर पहले ही मुहर लगा चुका है। जानकारी के मुताबिक लगभग 3 महीने से सभी मंत्रालयों और विभागों में ऐसे कर्मियों की लिस्ट बनाई जा रही है जो विभाग की क्षमता के हिसाब से पूरा काम नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी और जिन भी लोगों के 30 साल पूरे हो गए होंगे तो उन्हें रिटायरमेंट से पहले ही घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की वैक्सीन लगने पर होगा साइड इफेक्ट। केंद्र सरकार ने इस बात पर क्या कहा है, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, 1 साल के भीतर ही चीनी बीमारी की वैक्सीन अपने देश में आने वाली है। पीएम मोदी भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में चीनी बीमारी की दवा हमारे भारत में आ जाएगी और इसको देने का यानी कि टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ऐसे में कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं, जिसमें ये बातें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो चीनी बीमारी की दवा आने वाली है तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आपको बता दें, बीते रोज मंगलवार को सरकार की ओर से ये बात बिल्कुल साफ की गई है कि साइड इफेक्ट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि सरकार की तरफ से ही ये जानकारी आई है कि ऐसा हो सकता है कि जो चीनी बीमारी की दवा है तो उससे कई लोगों में साइड इफेक्ट का भी असर देखा जाए। आपको बता दें, इससे पहले दूसरे देशों की तरफ से ये जानकारी आई है कि जिन भी लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी गई थी तो उनमें से कुछ लोगों पर चीनी बीमारी की दवा ने साइड इफेक्ट दिखा दिया है। इसी की वजह से भारत की सरकार ने इस बात को साफ किया है कि जो चीनी बीमारी की दवा होगी, जो चीनी बीमारी का टीका होगा, तो ये साइड इफेक्ट कर सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ये चेतावनी दी है कि साइड इफेक्ट का ज्यादा असर बच्चों में और जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनमें देखा जा सकता है। तो जो हमारे देश में चीनी बीमारी की दवा आने वाली है उसको लेकर ये एक बड़ी खबर थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, वही कृषि सुधार किए जिनकी वर्षों से हो रही थी मांग, विपक्ष कर रहा है भ्रमित किसानों को। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रोज 1 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी ने कक्ष में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पार्क में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, इससे यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे गुजरात में न्यूनतम हस्तक्षेप के जरिए कृषि सेक्टर का विकास हुआ है। वहीं कृषि कानूनों पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों के जरिए उन चीजों का प्रावधान किया है जिनकी मांग कई वर्षों से की जा रही थी। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो पीएम मोदी ने बीते रोज एक भाषण दिया जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि जो भी हमने किसानों को लेकर कानून बनाए हैं तो ये वही कानून है जिसकी मांग खुद किसान कई वर्षों से कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि इस कानून से जो कृषि सेक्टर है उसका विकास भी होगा। लेकिन आपको बता दें, दूसरी तरफ किसान कानून की वापसी को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन का अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर है कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर टस से मस नहीं हो रहे हैं आंदोलनकारी किसान। जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना रुख कड़ा करते हुए किसान नेताओं ने बीते रोज मंगलवार को कहा कि वो सरकार के इस कानून को वापस करा के ही रहेंगे और इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। किसानों के संगठनों
की तरफ से ये जानकारी आई है। साथ ही में आपको बता दें, अब ये किसानों ने ऐलान किया है कि आज बुधवार को दिल्ली और नोएडा के बीच जो चिल्ला बॉर्डर है उसको अब पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा, यानी कि चिल्ला बॉर्डर से कोई भी दिल्ली में एंटर नहीं हो सकेगा। इसको पूरी तरीके से जाम कर देंगे किसान। लेकिन आपको बता दें, इस सब के बावजूद भारत सरकार का कहना है कि जो कानून सरकार ने बनाए हैं किसानों को लेकर, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि इन कानून में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन किसानों की ये मांग है कि कानून को सीधे वापस लिया जाए। हमें इसमें कोई भी बदलाव नहीं करवाना है। जहाँ एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भी किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इन सभी मामलों के बीच कई सारे किसानों का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर कि सीने में दर्द के बाद धरने पर बैठे बुजुर्ग किसान की मौत, 10 पर पहुंचा है आंकड़ा। जी हां, कुंडली बॉर्डर पर किसान के धरने में बैठे पंजाब के एक किसान की बीते रोज मंगलवार को जान चली गई है। बीते रोज मंगलवार दोपहर करीब 1:15 बजे 74 साल के किसान गुरमीत सिंह के सीने में दर्द उठा और उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें गुरमीत पंजाब के मोहाली के गाँव कंडाला के रहने वाले थे। अब तक किसान के आंदोलन में 10 किसानों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि हर दिन औसतन एक किसान की जान जा रही है, यानी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनमें से एक किसान की। तो ये एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि अभी ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और किसानों में जो लोग शामिल है तो उनमें बूढ़े लोग भी हैं और इसी का असर शायद अब देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें, किसानों को लेकर एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गोभी के लहलहाते खेत में किसान ने चला दिया ट्रैक्टर, पूरी फसल कर दी बर्बाद। जी हाँ, दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर जिले के एक किसान ने गोभी की अपनी पूरी तैयार फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया है। गुस्सा यूं ही नहीं था। अगर आप एक बीज 1 रुपए का लगाएंगे और बीज को लगाने के बाद जो आप मेहनत से फसल तैयार करेंगे उसकी कीमत 50 पैसे हो जाए, यानी कि आपकी मेहनत भी जाए, बीज का जो पैसा है वो भी आधा हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको बता दें, समस्तीपुर के एक किसान है ओम प्रकाश, उनका दर्द भी यही है। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश यादव ने गोभी की खेती 4000 रुपए प्रति कट्ठा की थी, यानी कि एक कट्ठा का खर्च लगभग 4000 रुपए था। बड़ी मेहनत से उन्होंने ठंड में जाग जाग कर फसल की रखवाली की और फसल को कई महीनों में तैयार किया। लेकिन जब इसके बेचने की बारी आई तो ओम प्रकाश को पता चला कि उनकी गोभी के रेट कौड़ियों के भाव हो गए हैं, यानी कि उनके गोभी को 1 रुपए किलो से भी कम दाम पर खरीदा जा रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बीज का पैसा निकलेगा या मेहनत का पैसा निकलेगा या फिर घर का खर्च चलेगा। आपको बता दें, इसी की वजह से शायद अपने दर्द में और गुस्से में किसान ओम प्रकाश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया और अपनी लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि किसान जो एक कानून की मांग कर रहे हैं जिसको MSP के रूप में जाना जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको बता दें, वैसे भारत सरकार भी कह रही है कि जो MSP है वो जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें किसानों का ये कहना है कि जो MSP है वो सभी फसलों पर लागू होनी चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं कि MSP क्या होता है। आपको बता दें, MSP के जरिए सरकार ये किसानों को गारंटी देती है कि आपकी जो फसल है वो इससे कम दाम में नहीं बिकेगी, यानी कि सरकार ही किसानों के फसल का एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है। कोई भी व्यापारी किसानों से उस फसल को उससे कम कीमत पर नहीं खरीद सकता। कोई दुकान वाला या मंडी वाला जबरदस्ती और ज्यादा कम दाम पर फसल को खरीदना चाहता है तो फिर ये असल में अपराध होता है। तो शायद इसी की वजह से बहुत सारे किसानों की तरफ से MSP को लागू करने की बात की जा रही है, वो भी पूरे देश में। लेकिन आपको बता दें, ये भी बात सच है कि भारत सरकार से और भी कुछ किसान संगठन मिले हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि ये कानून सही है, इसको ना हटाया जाए। तो इसी की वजह से अब ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ राज्य के किसान संगठन कह रहे हैं कि कानून को रहने दिया जाए, तो कुछ किसान संगठनों की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में महंगाई की मार से आवाम हुई परेशान। अदरक का भाव बाजारों में पहुंचा 1000 रुपए किलो। जी हां, पाकिस्तान में सब्जियों की कीमत आसमान को छू रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान में कई ऐसी चीजें हैं जो कि भारत से बहुत ज्यादा महंगी हैं। आपको बता दें, इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का वीडियो ट्वीट करते हुए बताया है कि रावलपिंडी बाजार में 1 किलो अदरक के लिए लोगों को 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। शिमला मिर्च की कीमत 200 रुपए किलो है। दोस्तों, अगर बात करें भारत में अदरक के दाम की, तो भारत में अभी आपको 1 किलो अदरक लगभग 32 से 40 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ऑनलाइन ग्रोसरी सप्लाई करने वाली कंपनी बिग बास्केट की वेबसाइट पर 250 ग्राम अदरक का दाम मात्र 8 रुपए दिखाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अदरक का दाम कहीं पर 1000 रुपए किलो है तो कहीं पर मात्र 32 रुपए किलो है। लेकिन साथ ही में हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आपके पास भारत का मात्र 500 रुपए है तो वो पाकिस्तान में जाने के बाद 1000 रुपए हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में जो भारत की करेंसी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर भारत का 1 रुपए लगभग 500 रुपए बन जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पास भारत का मात्र 1 रुपए है, अगर आप उस देश में जाएंगे तो वहां पर भारत का 1 रुपए 500 रुपए से भी ज्यादा बन जाएगा, जो वहां की करेंसी है उस रूप में। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उस कंट्री का नाम। कैसी
ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर भारत का 1 रुपए बन जाता है 500 रुपए से भी ज्यादा। बाकी अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं। आप उस पर क्लिक करके उस कंट्री का नाम जान पाएंगे जहां पर भारत का 1 रुपए वहां की करेंसी में 500 रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले आर्टिकल पर आ जाएंगे। जाने अपने शहरों के गैस के दाम के नाम से जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप दिल्ली, बिहार, पंजाब कहाँ रहते हैं। फिर आपको अपना शहर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको एजेंसी का नाम सेलेक्ट करना है। आप इसको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके शहर में, आपके स्टेट में गैस सिलेंडर का दाम जो भी चल रहा होगा, चाहे वो कमर्शियल गैस सिलेंडर हो, घरेलू गैस सिलेंडर हो, बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर हो, सभी गैस सिलेंडरों के ताजा भाव आपको दिखा दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप, भारत सरकार ने जो एक नया ऐप लॉन्च किया है पेमेंट को लेकर जिसका नाम है डाक पे, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही में इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे जो हम आपको लिंक देंगे उसके द्वारा। दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उस दुखी किसान का वीडियो देख पाएंगे जिसने अपने पूरे गोभी की फसल पर ट्रैक्टर दौड़ा दिया। अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें अभी भी बाकी हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक द्वारा इस मुख्य समाचार का पार्ट 2 देख पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक बार क्लिक करके आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 को देख सकते हैं। थंबनेल में जो भी जानकारी दी गई है तो वो दोनों वीडियो को मिला